गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरधरलाल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर पर आप सभी का वेलकम है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी, कक्षा 12th में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लास चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस चला उसमें मैंने रिप्लाईज आपको कंप्लीट करवाया। ओके, आज हम उसी स्टेप में आगे नेक्स्ट हमारा जब चैप्टर लेते हैं तो वो चैप्टर का नाम है पोस्टर्स। क्या है? पोस्टर्स। आज बिल्कुल आपको पोस्टर्स के बारे में पढ़ना होगा। पोस्टर्स, जैसा कि प्रिय बच्चों आप सभी इस बात से सहमत हैं, आप जानते भी हैं पोस्टर्स जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि कैसे लिखे जाएंगे, कहाँ पर हमें दिखाने होते हैं, कहाँ पर लगाने होते हैं, ये सब बातें आपको बिल्कुल आप जानते भी हैं। फिर भी एक और बहुत आसान तरीका है, इसमें बिल्कुल आप कोई इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। ओके, मैं आगे बात करना चाहूँगा कि पोस्टर्स क्या होते हैं। देखिए, पोस्टर्स जो है ना, ये जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी संस्था अपना प्रचार करती है, कोई भी शॉप, अगर आपने कोई नई शॉप की है, आपने नया कोई बिज़नेस किया है तो उसका आप प्रचार करेंगे पोस्टर्स के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई जैसे कोई दूसरा और कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वो अपना पोस्टर्स निकालता है कोई ना कोई प्रोडक्शन के बारे में, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो बातें हम पोस्टर में करेंगे। इसके अलावा जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें हम, तो फिल्मों के जो भी पोस्टर्स लगते हैं आप देखते ही हैं सभी के सभी, तो ऐसे ही पोस्टर्स हमारे द्वारा भी क्या होगा कि किसी न किसी प्रकार की एडवाइस कह सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की अवेयरनेस कह सकते हैं, जागरूकता पैदा करने के लिए, या ऐसा कुछ हो, या इंस्पायरिंग जो बातें आती है तो वो चीज़ें संपूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट करने के लिए पोस्टर का यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो पोस्टर्स हमारे जो सिलेबस में हैं अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 मार्क्स का है, ठीक है ना। इसके अथवा में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स, या फिर कह सकते हैं रिप्लाईज, या फिर कह सकते हैं आपके वो हुआ था नोटिस, और नोटिस के अलावा आर्गूमेंट भी होता है, तो ये सब बातें अथवा में आती हैं। और इसका दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये इसका जो लिमिट है वो भी 50 वर्ड्स का ही होना चाहिए, यानी 50 वर्ड्स से आगे अगर आप बढ़ते हैं इसका मतलब आप लिमिट पार कर रहे होते हैं और अच्छी बात नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया पोस्टर्स क्या होते हैं। अब आगे मैं बात करना चाहूँगा इसके एम क्या होते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि एम में आपको कह सकता हूँ, एक तो इसमें बात आती है इसमें आपके करेजियस, ठीक है, एक वर्ड आता है करेजियस और दूसरा आता है इसमें इंस्पायर, ठीक है। मैं आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूँ। क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि इसका जो एम होता है पोस्टर का लिखने का करेजियस यानी प्रोत्साहित करता है, ये कोई ना कोई चीज़ को प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा इंस्पायर यानी प्रेरणा मिलती है इससे, ठीक है ना। तो किसी न किसी प्रकार से पोस्टर्स जब लिखे जाते हैं तो उसके माध्यम से इंस्पायर या करेजियस वर्ड जो हम दोनों इन वर्ड्स का यूज करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, ये इसका मेन एम हो जाता है पोस्टर का। ओके, बात समझ में आ रही है? तो आपको मैंने बताया कि पोस्टर्स के 4 मार्क्स हैं, इसके अलावा 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, इसकी लिमिट होती है अकॉर्डिंग हमारे जो सिलेबस है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो पोस्टर्स हैं ये विज्ञापन, नोटिस या रिप्लाईज या आर्गूमेंट्स के अथवा में आता है। बात समझ में आ गई सबके? ओके, चलिए आगे हम बात करें कि ये जो पोस्टर्स हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, है ना। लिखने का क्या तरीका होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, वो आपको समझना है भाई, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, और अगर नहीं कहा है तो सुन लें कि पोस्टर्स अपन स्वतंत्र होकर लिखते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल डेफिनेटली स्वतंत्र होकर लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, पोस्टर्स को हमेशा किस में लिखना होता है, पोस्टर्स को हमेशा बॉक्स में लिखना होता है। पोस्टर को किस में लिखना होता है भाई? बॉक्स में लिखना होता है। समझ में आ रही बात? हमेशा पोस्टर बॉक्स में लिखा जाएगा, ठीक। आगे हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होती है, इसमें हेडिंग होती है। क्या होती है? हेडिंग होती है। हेडिंग को अपन टाइटल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, टाइटल का नाम भी दे सकते हैं, यानी हेडिंग या फिर आप टाइटल कह सकते हो। इसके अलावा लास्ट में आप कह सकते हैं इश्यूड बाई। क्या होता है? इश्यूड बाई, और यहाँ पर संस्था का नाम हो सकता है, संस्था, व्यक्ति, है ना, या इसके अलावा अपन कुछ और जैसे कोई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ है तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, किस पे? इश्यूड बाई में नाम आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद में अब जब आगे बात करना चाहें हम तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम पहला पॉइंट हमारा ये हेडिंग और टाइटल का, और लास्ट का पॉइंट हमारा इश्यूड बाई, ये हमारा लास्ट का पॉइंट। ये क्या होता है? ये लास्ट का पॉइंट होता है। कौन सा? इश्यूड बाई
किसी भी संस्था का नाम या किसी व्यक्ति विशेष का नाम। तो ये जो भी जिस प्रकार का हमारा पोस्टर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी होगी। तो ये दो बातें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट वाली बात का हमें ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट वाली लाइन हमें कहाँ रखनी है, लास्ट वाली लाइन हमें कहाँ रखनी है। ठीक है, आगे हम बात करना चाहें तो ये जो हेडिंग होती है ना, ये हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में, है ना, या हम कह सकते हैं कि जैसे कोई नीचे अंडरलाइन करना, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है, या डबल अक्षर लिख करके ऐसे कुछ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हेडिंग साफ दिखना चाहिए। क्यों ये हेडिंग अपन ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन होना चाहिए। आगे जब भी हमारी नज़र पड़ती है कोई दीवार पर या किसी भी ऐसे संस्थान, ऐसी मतलब जगह जहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, तो वहाँ बिल्कुल हम जब वो हेडिंग इस प्रकार की होगी तो हमारी नज़र वहाँ पे वो क्या होगी, अट्रैक्शन में होगी वहाँ पे, क्योंकि हमारी नज़र वहाँ जाएगी और हम उस पोस्टर को देखने का प्रयास करेंगे। जब हेडिंग ही आपकी मान लो ऐसे छोटी स्मॉल लेटर में लिखी हुई है या ऐसा कुछ उसमें कोई नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो वो बिल्कुल आप कोई भी एनीवे कोई भी उससे कह सकते हैं पोस्टर को नहीं देखने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेडिंग लिखनी होती है बड़े अक्षरों में या फिर उसके अंडरलाइन की हुई, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं इस हेडिंग के बाद में जैसे भी कोई पॉइंट आया हमारे पास में पोस्टर्स लिखना है, जैसे मान लो मैंने कहा सेव ट्रीज के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर पेड़ बचाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो वो सब बातें हमें क्या हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, लिखनी होती है। ठीक है ना, यहाँ हमें एडवांटेज लिखने होते हैं, यानी क्या क्या लाभ होते हैं वो एडवांटेज यहाँ पे लिखने होते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई टबेको पर ऐसा कुछ लिख रहे हैं आप, जैसे कोई धूम्रपान वगैरह ऐसा है, स्मोकिंग वाला मैटर है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको डिसएडवांटेज भी लिखनी होगी। क्या लिखना पड़ेगा, डिसएडवांटेज लिखना होगा। बात समझ में आ रही है सभी के, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखना होता है। अब आगे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये डिसएडवांटेज वगैरह या एडवांटेज पहले लिखे, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको जो ये बातें बता रहा हूँ अंदर वाली, ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करना चाहें, दूसरा पॉइंट इसी का हम लेना चाहें तो इसमें हम लिख सकते हैं कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं। स्लोगन आप सभी जानते हैं ये नारे होते हैं। ठीक है ना, स्लोगन्स क्या होते हैं, नारे होते हैं। ठीक है, स्लोगन्स आप लिख सकते हैं किसी भी प्रकार का, जो भी आपकी अकॉर्डिंग आपका हेडिंग है, आपका पोस्टर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप स्लोगन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप एडवाइस भी दे सकते हैं, इसमें एडवाइस दे सकते हैं। इसके अंदर ध्यान रखें ये सलाह है, ADVICE, ये सलाह है, नाउन है, ध्यान रखें। और ADVISE जो होता है वो एडवाइस क्या होता है, वो एडवाइस आपके वर्ब होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें आपके डायग्राम बना सकते हैं आप, डायग्राम होता है। ठीक है, ये डायग्राम, या अपन कह सकते हैं कि डायग्राम जैसे कोई ना कोई आप ऐसा मतलब इसमें कोई ना कोई आप ड्राइंग की, आपने ड्राइंग स्केच बनाया, आपने, समझ में आ रही बात, कोई भी किसी प्रकार से मान लो कि सेव ट्रीज है तो वहाँ पे आपको पेड़ को जैसे काटता हुआ उसमें दिखाना है, प्लस उसको फिर क्रॉस करना है, समझ में आ रही बात, जैसे उसको काटना है फिर। तो ये सब बातें आपको क्या होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आप पूछे कि सर मैं मुझे डायग्राम कहाँ बनाना चाहिए, मुझे एडवाइस कहाँ देनी चाहिए, मुझे स्लोगन्स कहाँ लिखने चाहिए और एडवांटेज या डिसएडवांटेज मुझे कहाँ लिखनी होती है, तो भैया इसकी सीधी सी बात ये है कि ये जो अंदर के पॉइंट हैं मैं आपको बिल्कुल कह देना चाहता हूँ कि आप चाहे ड्राइंग यहाँ बनाओ, चाहे ड्राइंग आप यहाँ बनाओ, चाहे ड्राइंग आप यहाँ बनाओ, चाहे ड्राइंग आप यहाँ बनाओ, यानी इन पॉइंट्स में से आपको ये बिल्कुल छूट रहती है, बिल्कुल आप स्वतंत्र है कि आप कहीं भी पोस्टर में लिख सकते हैं। एक शर्त ये ज़रूर है कि इस हेडिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए और इस जो लास्ट में जो आपने ये इशूड बाय लिखा गया है आपके द्वारा, इसके नीचे नहीं होना चाहिए और बॉक्स से बाहर नहीं आना चाहिए, बस बॉक्स के अंदर होना चाहिए मैटर पूरा जो भी हो। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई सभी के। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हेडिंग कैपिटल लेटर में लिखनी है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखना होगा, हाइलाइट्स करने होंगे पॉइंट्स को। आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स होता है उसको आपको क्या करना होता है, हाईलाइट्स करना होता है, आपको हाईलाइट्स करना होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, हाईलाइट्स करना होता है। कोई भी जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन सभी को आपको क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। उसमें आप एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह सब आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको कह सकता हूँ स्लोगन आप समझते ही हैं, है ना, सेव वाटर सेव लाइफ, ये स्लोगन है। तो ऐसे अपन कह सकते हैं, ऐसे स्लोगन्स आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग हमारा जो पोस्टर होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे हम बात करें एडवाइस, तो किसी प्रकार की आपको अगर एडवाइस देनी होती है, सलाह देनी होती है कि आपको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, उसको शॉर्ट में लिखना होता है। ये नहीं कि पूरी रामायण हम लिखते हैं, पूरा का पूरा मतलब एक्सप्लेन कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको शॉर्ट में लिखना होता है, यानी एडवाइस आपको यहाँ पे देनी होती है तो शॉर्ट में लिखनी होगी। इसके अलावा डायग्राम मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें कोई भी ड्राइंग करनी होती है तो ड्राइंग
ड्राइंग स्केच आप बना सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ये सब बातें आपको मैंने कहा कि आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप जहाँ भी लिखना चाहें लिखें, अच्छे से लिखें। अच्छी ड्राइंग होगी तो नंबर अच्छे मिलेंगे, शॉर्ट में लिखा हुआ होगा तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। आपने व्याख्या कर दी बहुत लंबी चौड़ी, इसका मतलब आपका पोस्टर नहीं होता है वो, तो वो अलग बात हो जाती है फिर। और फर्स्ट में आपको हेडिंग और लास्ट में आपको इशूड बाई, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारा जो चलो एग्जांपल से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हमें लेने होते हैं। ध्यान से सुनना है सभी को, क्योंकि अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम के हम बात करना चाहेंगे। पोस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं ये मैंने आपको बताया कि पोस्टर का निर्माण कैसे किया जाता है, एक तरह से फॉर्मेट ही था कह सकते हैं अपन, ठीक है। अब मैं बात कहना चाहूँगा कि इस पोस्टर्स में कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो हमारे शामिल करने होते हैं, हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे लिए। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है सेव वाटर, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें सेव ट्रीज। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं क्रम वाइज ही बताऊँ, हो सकता है कि इसमें आगे पीछे अपन डिसऑर्डर भी हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑर्डरली नहीं रहे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि सेव फ्यूल होता है, ये भी मोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा है सेव गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपके स्टॉप चाइल्ड लेबर, स्टॉप चाइल्ड लेबर, ये भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई फेयर होता है ना, फेयर के बारे में हम कोई ना कोई फेयर होगा, है ना, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम पॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे पॉइंट होंगे, पॉल्यूशंस के बारे में लिखा जा सकता है। तो सेव वाटर हो गया, सेव ट्रीज हो आ जाता है, सेव फ्यूल होता है, सेव गर्ल चाइल्ड होता है ना। इसके अलावा स्टॉप चाइल्ड लेबर होता है, इसके अलावा फेयर होता है किसी न किसी प्रकार का, एक इसमें पोल्यूशन आता है, ठीक है। और पोल्यूशन आने के साथ में ही एक अपन पॉइंट और देखते हैं। अगला एक हम कह सकते हैं इसमें पॉलीथीन्स या पॉलीबैग भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये ज़्यादा थोड़े से क्या होते हैं कि अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पिछले पेपर से हम उठा के देखते हैं तो ये पोस्टर थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, हर पॉइंट को हम लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ में हम आगे क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार का जो पोस्टर्स है, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे इसमें जो आता है उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से ये थोड़ा पोस्टर बनाने में समय लगता है, तो मैंने सोचा कि समय ख़राब नहीं हो आपका समय व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार से आप पोस्टर बनाते हैं, तो जो मैंने आपको पहले बातें बताई थी उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम पोस्टर बनाते हैं, मैंने आपको सब बातें बताई, और क्या कारण होता है और क्यों बनाए जाते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई। तो वैसे ही हमने क्या है कि इस प्रकार का पोस्टर बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइटल या हेडिंग होती है हमारी, से हमने सेव ट्रीज पर हमारा क्या है पोस्टर है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जैसे सेव ट्रीज लिख दिया, ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो जाती है। फिर उसके साथ में हमने लिखा सेव ट्रीज सेव एनवायरनमेंट्स, इट मीन्स ये स्लोगन है ना, या टैग लाइन भी कह सकते हैं अपन, तो स्लोगन भी है ये। तो ऐसे स्लोगन हम लिख सकते हैं, तुरंत हम हेडलाइन के तुरंत बाद में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा ट्रीज गिव, अब पेड़ क्या क्या देते हैं ये हमारे एडवांटेज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें टिम्बर देता है, लाख देता है, फ्यूल वुड देता है, वैक्स देता है, गम देता है, ठीक है ना, फ्रूट्स देता है। इसके अलावा मेडिसिन या हर्ब्स जड़ी बूटियाँ होती हैं, पेपर या शेल्टर, ठीक है। शेल्टर मीन्स क्या होता है, ये आश्रय होता है, क्या होता है, आश्रय, शरण कह सकते हैं हम, आश्रय या शरण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जगह जिसको जैसे मान लो कि जानवर होते हैं वो पेड़ों के नीचे बैठ करके अपनी रात भी बिताते हैं बहुत बार, ठीक है, सर्दियों वगैरह में भी जो खुले विचरण करते हैं उन जानवरों की बात है। तो ऐसे कह सकते हैं हम। तो ये चीज़ें क्या करता है, पेड़ देता है टिम्बर, लाइक फ्यूल वुड, वैक्स, गम, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, हर्ब्स या पेपर, इसके अलावा शेल्टर्स, ठीक है। ये सब क्या हो गई, हमारे एडवांटेज हो गए, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि हाइलाइट्स पॉइंट हो जाते हैं।
ठीक है। आगे अगला पॉइंट जो इसमें लिखा गया कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कुल मिलाकर जो प्लांट होते हैं, ज़्यादा से प्लांट जो होते हैं उनके क्या बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं। तो ये भी हमारी हेडिंग है, ठीक है। सब हेडिंग कह सकते हैं इसमें, या हम टैग कह सकते हैं, ऐसे हेडिंग तो सॉरी ये रहेगी। तो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो इसमें उसके आगे हमने लिखा है कि टुडेज प्लांट, ये टुडेज जो प्लांट है ये चित्र बनाया हुआ है मेरा, ड्राइंग की है मैंने हल्की फुल्की जो मेरे को आती है। तो इसके अलावा जो जिस प्रकार से आपको यदि ज़्यादा अच्छी आती है मेरे से तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ड्राइंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की अच्छी होती है। तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी है आपको, मेरे से ज़्यादा अच्छी बनानी है। टुडेज़ प्लांट, ठीक है ना, ये प्लांट है। टुमारोज ट्री, यानी आने वाले दिन का क्या हो जाएगा, वो पेड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझा सकते हैं, ये ड्राइंग है हल्की फुल्की। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेव ट्रीज, पेड़ बचाओ। सेव लाइफ, ठीक है, जीवन बचाओ। सेव इन्वायरमेंट्स, ठीक है, पर्यावरण बचाओ। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये ड्राइंग बनाई है, ठीक है। और लास्ट में देखो, ये तो आपने हेडिंग लिखा, लास्ट में आपने क्या लिखा, इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है भाई। शुरुआत में आपने जब टाइटल दिया, आपने हेडिंग लिखा, तो लास्ट में इश्यूड बाय या स्पॉन्सर्ड बाय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय या इश्यूड बाय, ठीक है। दोनों बातें हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमने यहाँ देखो ड्राइंग बनाई है, इसमें ड्राइंग क्या बनाई है, पेड़ यहाँ पे बचाने की बात है, लेकिन यहाँ काटा हुआ है, तो ऐसा हमें नहीं करना। तो यहाँ पे क्रॉस करना होगा हमें, अगर ऐसे छोड़ दिया तो गलत बात होगी, ठीक है ना। तो आपको ऐसे क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है। आप ऐसे पूरा क्रॉस भी से कर सकते हैं, यानी आपको काटने नहीं हैं पेड़, यहाँ पे नहीं काटने हैं। देखिए ये पेड़ जो है ये काटा हुआ है, तो इस प्रकार से जैसे इसके क्या हो रहा है, आंसू आ रहे हैं सब, ठीक है ना, इसमें आंसू आ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो हमें यहाँ क्रॉस करना होगा। इसके अलावा मैंने देखो यहाँ भी ड्राइंग बनाई है, पेड़ की है, ये भी पेड़ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, एक पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर को आप डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इजी वे में। तो देखिए मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक बात हेडिंग वाली, दूसरी बात मैंने आपको लास्ट में जो लिखा जाता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये बातें चेंज नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स हेडिंग ऊपर आनी चाहिए और लास्ट में इशूड बाई या स्पॉन्सर्ड बाई लिखा होना चाहिए। बट अंदर की बातों में जो मैंने आपको पहले भी मैंने फॉर्मेट में उसमें पहले, इससे जस्ट पहले मैंने आपसे बात भी की है, तो कि जैसे ड्राइंग है या आपका इस प्रकार का स्लोगन वगैरह है या एडवांटेज ये वगैरह है, ये सब बातें आप जहाँ मर्जी चाहे आप इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। लिखना बॉक्स में होगा, लिखना किस में होगा, बॉक्स में होगा। ओके, आगे कुछ एग्जांपल्स और हैं, उनका भी हम अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल आप आसानी से इनसे ढंग से आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, और डेफिनेटली आपको 4 नंबर बटोरने हैं। कोई किसी प्रकार का इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई आपके नंबर नहीं आए। बिल्कुल आप अगर ऐसा पोस्टर बना के आते हैं तो आपके कोई नंबर काटने वाला नहीं। आई होप ये सेशन आपकी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और तो सीखते रहिए मेरे साथ में, पोस्टर बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।